नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाई स्कूल का परीक्षा कैसे दें। इसमें होता क्या है कि बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं कि कैसे हमें देना है, कैसे नहीं देना है, वहाँ पे जाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सारी चीज़ों का आज हम जो है समाधान लेकर के आए हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकल रहे हो परीक्षा देने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है, और आप जिससे लिखने जा रहे हैं पेन है कि नहीं है। सारी चीज़ें जो है आप अपने पास रख लीजिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, यानी जिस स्कूल में आपका परीक्षा होना है, तो वहां पे कुछ देर ठहरें। ठहरने के बाद आप क्लासरूम में जाएं। क्लासरूम में पहुंचने के बाद आपको जब कॉपी दी जाएगी तो उस समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 3 घंटे लिखने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट आपको जो आप बॉर्डर लाइन जो खींचते हैं बगल में इस तरह से, उसके लिए आपको समय दिया जाता है। और बाकी जो अनुक्रमांक भरना है, ये सारी चीज़ें, विषय, प्रश्न पत्र, परीक्षा का दिन, तिथि और केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें आपको 15 मिनट में कर लेना होता है। इसीलिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले आप अनुक्रमांक करेंगे, जैसे ये किसी बच्चे का है और इसे आप एकदम सही मान करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलेगा। कैसे क्या करना है ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंक। तो इसमें आप देखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में है, जैसे किसी परीक्षार्थी का रोल नंबर है ये कि 2 3 4 5 0 9। तो कुछ बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, यानी वैसी रोल नंबर को आपको भरना है जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। तो उसमें क्या करेंगे, जिसे दिया गया है, ये किसी बच्चे का है 2 3 4 5 0 9। तो कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 2,34,509 और उसमें शब्दों में भी ऐसे भरेंगे। नहीं, ऐसे नहीं भरना है। आपको करना क्या है कि एक एक अंक उठाएंगे, जैसे 2 है तो 2, फिर 3 है 3, 4 है 4, 5 0 9, ऐसे आपको वहाँ शब्दों में भरना है। फिर आएंगे विषय एवं प्रश्न पत्र पर। तो विषय में जैसे है आपका, मान लीजिए हिंदी है तो आप हिंदी भरेंगे। प्रश्न पत्र, फिर प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न पत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि अब तो एक पेपर हो गया, लेकिन पहले जो है इसमें 2-2 पेपर जो है कराया जाता था, फर्स्ट और सेकंड करके, इसीलिए जो है प्रश्न पत्र दिया जाता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। फिर है मिलेगा आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक का मतलब होता है एक कोड होता है, पेपर पर आपको मिलेगा, वहाँ पे टीचर लोग बताएंगे कि भरना है यही चीज़। जैसे होता है MG7 या कुछ भी दे दे, Q7 या जो है L7, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है MG7, ये किसी पेपर का है, कोड है, तो ये भरा गया। फिर उसके बाद आपको मिलेगा परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन, जैसे मान लीजिए शुक्रवार, ये गलती से जो है इस पे तारीख पड़ गया था, तो शुक्रवार भर दिया जाएगा, या जो भी हो, सोमवार हो तो सोमवार। परीक्षा तिथि एवं पाली, अब यहाँ पे भरना रहेगा कि परीक्षा का तिथि क्या है। तो जैसे मान लीजिए परीक्षा का तिथि क्या है, अब वहाँ पे जो तिथि होगा उसको डाल देंगे, और किस पाली में, जैसे सुबह में दे रहे हो तो प्रथम पाली डाला जाएगा। फिर उसके बाद केंद्र का नाम। तो केंद्र के नाम में आपको क्या करना होगा, जिस विद्यालय में आप परीक्षा दे रहे हो उसी विद्यालय का नाम देना होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस विद्यालय से आप पढ़ करके आए हो उस विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, यानी जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे हो उस विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे आप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पेपर देने गए हो तो वो जो है नाम लिखना होगा, यानी एडमिट कार्ड पर आपके लिखा होगा। अब आइए देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखेंगे पेपर लिखने का तरीका। अब देखिए इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, जिसे पेपर में लिखा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन जो है जो सही है उसी को लिखना है। तो उसमें दिया गया था कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है।
तो इस तरह से कई हैं, तो उसमें से जो सत्य है उसी को लिखना था। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो सत्य होगा उसी को आप सिर्फ लिख देंगे। तो जो उसमें दूसरा वाला सही था, इसलिए लिखा गया तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। फिर खंड खा में पूछा गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो उसमें कृतियां दिया गया था कि जंगल के बीच, कि किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो जिसमें दिया गया था कि जंगल के बीच, रूपक रहस्य, 11 वर्ष का समय, कहानी अनकहानी। तो इसमें एक कृति का लिखना था। तो इसमें दिया गया कृति एक तरफ लिखेंगे, कृति एक तरफ लिखेंगे लेखक का नाम। तो इस तरह से 11 वर्ष का समय, और इसके लेखक के नाम कौन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर खंड गा में पूछा गया था जो है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो यह है आपकी आत्मकथा। तो रचना में लिखेंगे आत्मकथा, और विधा में आपकी यही हो जाएगा मेरी असफलताएं। फिर इसमें पूछा गया था कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम। तो अतीत के चलचित्र में देखिए रचना आपने पहले आप लिख देंगे, फिर उसके बाद लेखक का नाम डाल देंगे, यानी महादेवी वर्मा जी हैं। फिर उसके बाद अंगाखंड है। अंगाखंड में पूछा गया किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम, यानी गद्य जो गीत हैं उसके लेखक का नाम। तो विधा में गद्य गीत हो जाएगा, और लेखक में अवध्या सिंह उपाध्याय, राय कृष्णदास। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। फिर प्रश्नोत्तर 2 में पूछा गया था कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं। तो खंडका में है कि रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं रीत प्रधान काव्य हैं। तत्कालीन, अब इधर देखेंगे, काव्य ने मम्मट, डांडी, मम्मट, विश्वनाथ जैसे काव्य रचनाएं ग्रंथों का गहन अध्ययन करके हिंदी साहित्य की रीत ग्रंथ प्रदान किया था। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 देखेंगे। इसमें यह दिया गया था कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ जो है गद्यांश लिखा गया था पूरा जो है, और नीचे भी प्रश्न दिया गया। तो प्रश्नों में सबसे पहले यह दिया गया था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो कैसे करेंगे, तो इसमें ये लिखना है, सबसे पहले संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित भारतीय संस्कृत से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर उसके बाद आप व्याख्या कर देंगे। जो अंडरलाइन जो किया गया था उसमें आपको दिखाई पड़ेगा पेपर में, जो अंडरलाइन किया गया है उसी का आप व्याख्या कर देंगे। तो ये पूरा जो है व्याख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर में पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो मतलब जो रेखांकित किया गया है उसकी जो है व्याख्या करना था, तो उसकी भी आप व्याख्या कर देंगे। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या। तो पद्यांश में आप क्या करेंगे, इसमें प्रसंग भी आपको लिखना होगा। तो उसमें दिया गया था, तो आपको करना क्या है कि संदर्भ पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है आप उसको उस तरह से आप कर देंगे। फिर आप प्रसंग उसमें डालेंगे, और प्रसंग के बाद जो है उसकी व्याख्या कर देंगे। तो ये है आपका व्याख्या उस प्रश्नोत्तर नंबर 4 का ही जो है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये पूरा जो है व्याख्या किया गया है। फिर आगे है खंड का में देखेंगे जो है रामचंद्र शुक्ल का जो है चरित्र चित्रांकन जो है करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से आपको करना है। पहले आप संक्षिप्त परिचय दे देंगे। देखिए ये होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय दे देंगे, जैसे नाम हुआ, उनका जन्म, जन्म स्थान, कोई भी हो। आज ये तो रामचंद्र शुक्ल का है तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था जैसे तुलसीदास है, महादेवी रामचंद्र शुक्ल हैं, जयप्रकाश भारती हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी का जो है इसमें किया गया। तो जन्म स्थान भी लिख देंगे, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु स्थान, फिर जो है शैली क्या है। इस तरह से लिखने से ये होता है एग्जामिनर के दिमाग में जो है ये बैठ जाएगा, और आपको जो है यहाँ पे फुल नंबर जो है मिलने का जो है रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरह से जो है लिखने की शैली है, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आपको लिखना है। और ये जो है जो हाशिया पारा गया है, जो बॉर्डर है, इसको आपको कर देना है सब। फिर देखो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, इस तरह से जो है आप लिखते चले जाएंगे, तो इससे जो है आपको नंबर बहुत बढ़िया मिलता है। निबंध है, आलोचना है, इतिहास है, काव्य है, संपादन है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अंत में आप उनका जीवन परिचय भी थोड़ा सा लिख देंगे, तो इससे जो है और बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद खा खंड में फिर दिया गया था
तो इसमें 3 ऑप्शन दिए थे कि तुलसीदास, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है किसी उनमें से किसी एक का जो है चरित्र चित्रांकन करने के लिए दिया गया था। तो इसमें तुलसीदास जी का इन्होंने किया है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने कृतियों के बारे में जो है वर्णन कर दिया है, सारे चीज़ें हैं इसमें, कौन क्या चीज़ है। फिर आगे इसमें भी, फिर उसके बाद देखेंगे श्री रामचरितमानस इनका जो है ये रचना है। उसके बाद संक्षिप्त परिचय, इनका नाम क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, भक्ति से ये किससे जुड़े थे, तो राम भक्ति से, मृत्यु कहाँ हुआ था, पत्नी का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अंत में आप जीवन परिचय डालेंगे। ये देख लीजिए, थोड़ा सा जीवन परिचय है इनके बारे में, ये पूरा जो है इस तरह से लिखा गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि लिखने की शैली किस रूप में होना चाहिए। मैं इसी चीज़ को जो है दिखाने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे जा करके लिखेंगे कैसे। फिर आप आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 में, तो इसमें जो है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये संस्कृत का पार्ट है कि हिंदी में अनुवाद करना था संदर्भ सहित व्याख्या करके। तो इसमें देख लीजिए आप लोग। तो संदर्भ में भी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से संकलित भारतीय संस्कृत से लिया गया है। फिर आप उनका अनुवाद कर देंगे जो दिया रहेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये लिखने की जो है शैली है, आप किस तरह से आप लिखते हो। ये बॉर्डर, ये तो हाशिया तो सब में रहेगा, ये तो बहुत जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो है जब आप करे रहेंगे और साफ साफ एकदम जो है कहीं किसी भी प्रकार से जो है लिपापोती नहीं होनी चाहिए, एकदम जहाँ सब साफ रहता है तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है ये सारी चीज़ें। फिर आगे है प्रश्नोत्तर नंबर 7 में दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे आपके दिमाग में कोई ऐसा श्लोक हो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसको लिखना होता है। तो आप उसको भी लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए है। आइए फिर आगे बढ़। फिर जो है खंड खा में जो है संस्कृत में दिया गया था, तो उसका कुछ उत्तर भी लिखना था आपको। तो उसमें 4 पूछा गया था, तो उसमें 2 ही आपको करना था। तो 2 का उत्तर जो है ये है। फिर प्रश्नोत्तर 8 में जो है इसमें करूड़स का पूछा था, उसका उदाहरण सहित जो है, तो करूड़स का आप कर देंगे। कोई भी उसमें पूछ सकता है, तो लेकिन इसमें जो है करूड़स के बारे में दिया गया है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। खा खंड में फिर उसमें पूछा गया था कि उत्प्रेक्षिका अलंकार या उपमा अलंकार उन्हीं में से किसी एक का, तो उसमें से दिया गया। तो उत्प्रेक्षिका अलंकार का इन्होंने जो है जवाब दिया है। तो जैसे इसमें दिया गया था कि जब उपमेय में भिन्नता जानते हुए भी उपमान में उपमेय की समानता की जाए तो उसे उत्प्रेक्षिका अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा। तो इस तरह से आप भी कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आप लिखें। और फिर गा खंड इसमें दिया गया था कि रोला का, तो उसमें कई दिए गए थे, लेकिन अब इसमें से एक ऑप्शन मिला कि रोला का भी लिख दिया जाए। तो रोला का इसमें हो गया है। तो रोला एक सम मात्रिक छंद है तथा इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राएं पर यत यानी विराम की अवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमूमन आप अगर आप करते रहेंगे, और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। आप बराबर प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो आपका नंबर जो है कहीं जाएगा नहीं। और सफाई पर विशेष ध्यान दें। यही सारी चीज़ें होती हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है रोला का जो है उदाहरण। हे देवी सृष्टि में यह नियम सदा अटल, यह है वही सुरक्षित व बलवान है। तो इसमें आप देखेंगे, ये जो देखेंगे मात्रा के आधार पे दिया गया है। तो देखिए एक मात्रा आप गिन भी सकते हैं, एक मात्रा। ये सब सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो एग्जामिनर ये समझ लेता है कि आपको आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस भीड़ से अलग करती हैं। तो आप भी इस तरह से लिखने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए ये जो दिया गया था, ये 2 मात्राएं हैं, ये एक मात्रा है। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से मतलब ये मात्राएं हैं, उसमें आप गिन भी सकते हो कितनी कितनी मात्राएं किसमें है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो बीच बीच में, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको उस भीड़ से अलग कर देंगी। और इस तरह से आपको फर्स्ट क्लास जो है नंबर मिल सकता है। फिर आप इसमें देखिए कि प्रश्नोत्तर नंबर 9 में खंड का में जो दिया गया था कि उपसर्ग दिया गया था, उससे आपको शब्द बनाना था। कई दिए गए थे, तो उसमें 3 आपको करना था। तो अप से अपमान हो जाएगा, उप से उपमान, अब से अभिमान। तो इस तरह से आपको बनाना होता है।
बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, हाई स्कूल लेवल बहुत नॉर्मली होता है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। प्रत्यय है, प्रत्यय दिया गया था, उसे आपको शब्द बनाना था। जैसे वट है, पन है, तो उसे बनावट, अपनापन, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है आगे जो है समास पूछा था, तो उसमें शब्द, समास, विग्रह, समास का नाम बताना था। तो आपको यही शब्द सिर्फ दिया रहेगा, तो इसमें करना होता है कि समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। तो जैसे नीलांबर, तो नीला है अंबर जिसका, तो किसका होता है, नीला है अंबर, तो इसमें बहुब्री यानी तीसरा कोई पद प्रधान हो रहा है। फिर है शताब्दी यानी शत वर्षों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह, इसमें द्विगु समास यानी इसमें संख्यावाची हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर है घ खंड में आप देखेंगे तद्भव, तत्सम। तद्भव मतलब होता है हिंदी शब्द और तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें अगर तद्भव दिया है तो उसका पूछ लेगा तत्सम, यानी अगर तत्सम यानी संस्कृत शब्द दिया है तो तद्भव पूछ लेगा, तो उसमें 2 बताना था। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एक तरफ लिखोगे जो है तद्भव, एक तरफ लिखोगे आप तत्सम। फिर अंगाखंड है शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो जिसे 4 दिए हैं तो 2 का पर्यायवाची लिखना था। तो अमूनन जिसे इन्होंने लिखा है, जैसे बिजली का तो विद्युत और चंचला, मेघ का हो जाएगा बादल और जलद। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है संधि भी पूछी जाएगी, जो है ये संधि कौन सा है, तो संधि में भी आप बता सकते हो। तो इसमें 2 पूछा था, तो इसमें 2 जो है दिया गया। तो अध धनयो यानी अद्यो यानी गुण संधि, ऊपरी धन उत्तम यानी उपरयुक्तम यानी यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। तो खंड खा में अब फल का इसमें पूछा था कि विभक्ति वचन इसमें लिखना था पूरा। तो पंचमी विभक्ति का इसमें पूछा था, तो पंचमी विभक्ति इस तरह से आप डाल देंगे। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में चलता है। तो फलात, फलाभ्याम, फलेभ्या, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो। फिर है देखो ग खंड में जो है पश्यतम का, किसी एक का, उसमें कई दिए रहेंगे तो किसी एक का जो है लिखना होता है धातु पुरुष में। तो पुरुष लिखेंगे, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में इसमें पूछा था कि पश्यतम का मध्यम पुरुष में आप बताइए, तो पश्यः, पश्यतम, पश्यत हो जाएगा। फिर घा खंड में इसमें दिया गया था 2 का उत्तर बताना था, तो उस तरह से आप 2 का उत्तर आप बता देते संस्कृत में। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 11 में था कि नारी शिक्षा पर, जिसे निबंध में कई दिए गए थे इसमें, तो नारी शिक्षा पर ये लिखा गया है। तो आइए देखते हैं निबंध मतलब कैसे लिखा गया, इसमें दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका का मतलब ये है कि जिसे कहने का मतलब है कि इसको प्रस्तावना भी आप कह सकते हो, प्रस्तावना भी डाल सकते हो या भूमिका डालो। भूमिका में जैसे नारी पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप भूमिका में लिख दो। फिर प्राचीन काल में नारी की शिक्षा किस तरह किस रूप में दी जाती थी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आप कैसे लिखने के लिए आप देख सकते हो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इस तरह से। फिर अंत में आप उपसंहार, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जैसे नारी शिक्षा पे लिखना हुआ या किसी पे निबंध लिखना हुआ, बस उसी का हेडिंग डाल करके फिर शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता है, उसके आप एक भूमिका बनाइए, प्रस्तावना डालिए, फिर उसके महत्व के बारे में, उसके कारण, फिर उपसंहार, ये सारी चीज़ें जब आप हेडिंग डाल करके डालते हैं तो एग्जामिनर का दृष्टि जो होता है उसी पर फोकस पे पड़ता है, और इन सारी जो चीज़ें हैं ये आपको भीड़ से अलग कर देंगे और उसी से आपको नंबर भी मिलता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये 2018 का जो है प्रश्न पत्र है जो हम ये हल करवा रहे थे। आइए आगे भी देख लेते हैं। एक आपका बचा है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पे चरित्र चित्रण कैसे किया जाता है। देखो ये चीज़ें हैं कि पूछ लिया जाएगा, इसी को आपको लिखना होता है। आपके यूपी बोर्ड में यही चलता है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पे उनका जीवन चरित्र चित्रण या प्रथम सर्ग के बारे में बताइए। तो जिस तरह से प्रश्न दिया रहे उसी हिसाब से आपको करना रहेगा। तो जय सुभाष, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जय सुभाष के जीवन का चरित्र चित्रण, ठीक है। फिर उसके बाद जय सुभाष खंड के रचयिता, तो आपको लिखना होगा जय सुभाष खंड के रचयिता विनोद चंद्र पांडे विनोद जी हैं। इन्होंने जय सुभाष खंड के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के जीवन का वर्णन किया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उनका जीवन परिचय आप लिखेंगे, ये जीवन परिचय हो जाएगा। और बाद में फिर इसके भी हेडिंग आप डाल सकते हैं। अमूमन इतना करने के बाद फिर आप हेडिंग में जैसे लिख सकते हो समाज सेवा, ये समाज सेवी भी थे। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जो है फिर आगे आप डाल सकते हो क्या कि इसमें वीर नायक, आप अपने अनुसार भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें जो हम लिखवाए हैं जो बताए हैं उसी हिसाब से आप कोई भी जो है लिख सकते हो। निर्भीक थे, समाजसेवी थे, अन्य भी प्रकार से आप हेडिंग जो है अपने अनुसार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंततः जो है इसमें आप देखेंगे और भी है चीज़ें।
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, कैसे, किस रूप में, इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये होता है लिखने का तरीका। तो अभी हमने आपको बताया कि 2018 का ये प्रश्न पत्र है मित्रों, किस रूप में किस तरह से आपको हल करना है। अगर समय मिला तो और भी प्रश्न पत्र को दिखाया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।